पिछला एपिसोड आजादी का लोन, भारत की आर्थिक गुलामी में हमने बात की थी। क्या हमारे जीवन में सचमुच आर्थिक आजादी है? उस एपिसोड को आप लोगों ने बहुत सराहा। कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा, डिजिटल डिटॉक्स टिप ने मेरी नींद बचा ली, और किसी ने पूछा नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ाई की बंदिशों पर बात करो। आज वही लेके आए हैं हम, शिक्षा की बंदिशों और आजादी का पूरा हिसाब किताब। क्या आप पढ़ रहे हैं या सिर्फ एक सिस्टम को पास करने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद फेल हो चुका है? मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं ब्लू एरा, सिर्फ काम की बात। आज के आजाद देश गुलाम सोच के चौथे एपिसोड में हम पूछेंगे, शिक्षा हमें कितनी आजादी देती है और क्या हमारी शिक्षा खुद अभी भी किसी कैद में है? चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उस गलतफहमी से जो लिटरेसी को एजुकेशन समझ लेती है। अक्सर हम लिटरेसी और एजुकेशन को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लिटरेसी का मतलब होता है सिर्फ अक्षर पहचानना, एजुकेशन का मतलब है समझ पैदा करना, सोच तैयार करना और सवाल पूछने की हिम्मत रखना। किसी भी देश का लिटरेसी रेट उसकी प्रोग्रेस की एक बेसिक पहचान होती है, और इंडिया के मिजोरम, केरला, लक्षद्वीप जैसे राज्यों ने 91% से ज्यादा लिटरेसी अचीव करके इस रफ्तार को नया दर्शाया भी है। पर इस मेजॉरिटी लिटरेट पॉपुलेशन के बावजूद बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के मुताबिक देश के सिर्फ 51% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही जॉब रेडी हैं, यानी डिग्री हाथ में है पर काम के लिए तैयार नहीं। जब तक हम सिर्फ याद करके पास होते रहेंगे और किताबी ज्ञान जिंदगी के असली मसलों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक शिक्षा सिर्फ एक सर्टिफिकेट पाने का तरीका बन के रह जाएगी, जीवन में बदलाव लाने का जरिया नहीं बन पाएगी। इस डिस्कनेक्ट का एक बड़ा रीजन है आउटडेटेड सिलेबस। जब थ्योरी ही पुरानी हो तो नए इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स को पता कैसे मिलेगा? आज भी कई स्कूल टेक्स्ट बुक्स में प्लूटो को प्लैनेट लिखा जा रहा है, जबकि साइंस ने उसे सालों पहले ही रिटायर कर दिया है। एनईपी टेक्स्ट बुक्स के हर साल रिवीजन का वादा करती है, पर नए एडिशन ग्राउंड तक पहुंचते एकेडमिक ईयर ही निकल जाता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश लिविंग सिलेबस मॉडल फॉलो करते हैं, डिजिटल कंटेंट जो लगातार एक्सपर्ट और टीचर के फीडबैक से अपडेट होता रहता है। सोचिए, अगर हम भी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्टूडेंट और टीचर्स के सजेशन से सिलेबस इवॉल्व करें, तो किताबें सिर्फ ज्ञान का सोर्स नहीं, समय के साथ चलने वाले टूल्स बन जाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ सिलेबस का नहीं है, क्या हर बच्चा हर कोने में इस कंटेंट तक बराबरी से पहुंच भी पा रहा है? शिक्षा तभी आजादी देगी जब उस तक पहुंचने का रास्ता भी सबके लिए एक जैसा हो। और यहीं से सामने आता है हमारे सिस्टम का एक और गहरा फ्रैक्चर, द ग्रेट इंडियन क्लासरूम डिवाइड। शिक्षा सबको मिल रही है, लेकिन क्या बराबरी से? आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को जोड़ने के बजाय उनके बीच फासले बढ़ाता नजर आ रहा है, चाहे बात फैसिलिटी की हो, टीचर्स की या अपॉर्चुनिटीज की। एक तरफ है एलीट प्राइवेट स्कूल, एसी क्लासरूम्स, टैबलेट, इंटरैक्टिव बोर्ड्स और इंटरनेशनल करिकुलम। दूसरी तरफ है सरकारी स्कूल्स, जहां चौक और ब्लैक बोर्ड तक लिमिटेड एक्सेस है, और कई जगह तो बिल्डिंग भी प्रॉपर नहीं होती। मेट्रो सिटीज में हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होता है, जबकि गांव के स्कूल में एक ही टीचर को साइंस, मैथ्स, ड्राइंग सब कुछ पढ़ाना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन स्कूल्स में 47% के आसपास इंटरनेट एक्सेस है, जबकि रूरल स्कूल्स में ये सिर्फ 18% तक सीमित है। गुजरात के राजकोट में एक प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट एआई पावर्ड लर्निंग एप्स यूज करते हैं, जबकि वहीं 50 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी 80 बच्चे एक टीचर के साथ बैठे हैं। टीचर स्टूडेंट रेशियो भी काफी अनइवन है शहर और गांव के स्कूलों के बीच। और जब हम इन डिस्पैरिटीज को और गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। जेंडर और ज्योग्राफी का फर्क भी इस डिवाइड को और गहरा बना देते हैं। रूरल एरियाज में लड़कियों की स्कूल अटेंडेंस भी काफी कम है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हर चौथी लड़की 18 साल से पहले शादी कर लेती है। इससे सिर्फ उनकी पढ़ाई नहीं, उनका पूरा जीवन रुक जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ओवरऑल स्टूडेंट स्कूल कंप्लीशन रेट 75% के आसपास है, लेकिन रूरल एरियाज में ये सिर्फ 55% के आसपास अटका हुआ है। ट्राइबल बेल्ट जैसे बस्तर और सुंदरगढ़ में आज भी न टॉयलेट्स हैं, न ट्रेन टीचर्स, न डिजिटल टूल्स। स्कूल तो हैं पर सीखने का माहौल नहीं।
ये डिस्पैरिटी सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, इसका असर सपनों पर पड़ता है। देश के कुछ बच्चे टैबलेट्स और स्मार्ट बोर्ड के साथ कोडिंग सीख रहे हैं और कुछ चौक और बेंच के बीच बेसिक एडिशन तक स्ट्रगल कर रहे हैं। शिक्षा का ये गैप सिर्फ डिजिटल या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, ये माइंडसेट डिवाइड भी है जो आज के बचपन को कल के फ्यूचर से अलग कर रहा है। लेकिन इस अंधेरे में कुछ रोशनी की किरण भी है। गुजरात के ज्ञान कुंज इनिशिएटिव ने स्मार्ट क्लासरूम्स को टियर 2 टाउन तक ले जाएगा। मदुरई के एक गांव में QR कोड बेस्ड एडमिशन सिस्टम ने ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन किया। हवेली डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के एक डिजिटल लाइब्रेरी में बच्चे टैबलेट के जरिए साइंस एक्सपेरिमेंट वर्चुअली कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि अगर नियत हो तो रूरल एरियाज भी ट्रांसफॉर्मेशन के कैटलिस्ट बन सकते हैं। शिक्षा तभी आज़ादी देगी जब हर स्कूल, चाहे शहर में हो या गांव में, एक जैसे सपने दे सके, एक जैसे रिसोर्सेज दे सके। तभी देश का प्रोग्रेस इंक्लूसिव होगा और क्लासरूम सिर्फ कक्षा नहीं, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का गेटवे बनेगा। लेकिन जब स्कूल्स खुद बराबरी नहीं दे पाते तो सवाल उठता है, क्या शिक्षा सच में सबके लिए है या सिर्फ उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं? यहीं से शुरू होती है एक और कड़वी सच्चाई, जब पढ़ाई एक हक नहीं, एक महंगा सौदा बन जाती है। आज एजुकेशन एक प्रोडक्ट बन गया है, एडमिशन एक ऑक्शन, कोचिंग एक प्रेशर कुकर और हर तरफ एक प्राइसिंग टैग चिपका दिया गया है। कॉलेज एडमिशन भी आजकल एक मजाक बन चुका है, जहां डोनेशन, कैपिटेशन फीस और कोटा बेस्ड सीट ने मेरिट का मतलब ही डाइल्यूट कर दिया है। 2023 में दिल्ली के एक रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज में MBBS सीट की अनऑफिशियल कॉस्ट 1.2 करोड़ तक रिपोर्ट की गई थी। और सिर्फ एडमिशन तक बात सीमित नहीं है, पढ़ाई का खर्चा चुकाने के लिए कई स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं, लेकिन रीपेमेंट का दाव अक्सर उनकी एक्सपेक्टेशन पे भारी पड़ता है। RBI के डेटा के मुताबिक एजुकेशन लोन पर NPA रेट अब 8% के आसपास पहुंच गया है, यानी हर 100 रुपए पे 8 रुपए का रीपेमेंट वापस नहीं आ रहा। जब जॉब प्लेसमेंट्स या सैलरीज उस उधार का रिटर्न नहीं दे पाती तो पढ़ाई एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। इस बर्डन का एक और रूप दिखता है कोचिंग सिटीज में। कोटा, हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहर अब कोचिंग सेंटर से ज्यादा प्रेशर के सेंटर्स बन गए हैं। कोटा में एलन रेजोनेंस जैसे इंस्टीट्यूट का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ के पार है। एक स्टूडेंट का कोचिंग फीस 30 से 40 हजार रुपए महीना तक जाता है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के साथ आता है एक इनविजिबल कॉस्ट, मेंटल हेल्थ का। 2025 के केवल पहले 4 महीने में कोटा में 14 स्टूडेंट्स सुसाइड रिपोर्ट हो चुके हैं। बिहार से लेकर तमिलनाडु तक के स्टूडेंट्स IIT, नीट या UPSC का सपना लेकर आते हैं, लेकिन उनका दिन और रात एक कांस्टेंट एंजाइटी में बीतता है। जब पढ़ाई एक मॉरल, मेंटल और फाइनेंशियल बोझ बन जाए तो सवाल यही उठता है कि ऐसी शिक्षा कभी सच्ची आज़ादी दे सकती है? शायद आज़ादी तभी मिलेगी जब हम शिक्षा को सिर्फ मार्क्स का कंपटीशन से निकालकर एक वेलबींग का इकोसिस्टम बनाए, जहाँ स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस नहीं, जिंदगी जीना भी सीखे। यही सोच ले जाती है हमें अगले पहलू की तरफ, जहाँ बात होती है सिर्फ दिमाग की नहीं, दिल, शरीर और सुरक्षा की भी। हमारे रिपोर्ट कार्ड्स आज भी मार्क्स और अटेंडेंस गिनते हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ दिमाग के लिए पढ़ाते हैं या पूरी पर्सनालिटी के लिए? CBSE ने कुछ नए स्टेप्स लिए हैं, जैसे बैगलेस डेज और प्रोजेक्ट वीक, जहां स्टूडेंट पॉटरी, कारपेंटर, कोडिंग जैसे प्रैक्टिकल काम सीखते हैं। 2023 में पायलट स्कूल में ये इम्प्लीमेंट हुए, लेकिन अभी भी देश भर में इन्हें इम्प्लीमेंट करना बाकी है। NCERT का नया करिकुलम प्यूबर्टी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और साइबर सेफ्टी जैसे टॉपिक्स को शामिल करता है। ये बिहेवियरल स्टडीज अब सिलेबस का हिस्सा बन रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स इमोशनल अवेयरनेस और रिलेशनशिप एथिक जैसे मुद्दों पर भी पढ़ते हैं। सेफ्टी के नाम पे भी हमें अपनी सोच को बदलना होगा। NCC ट्रेनिंग ऑप्शनल है, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स और साइबर हाइजीन जैसे मॉड्यूल्स सबके लिए कंपलसरी हो जाए तो स्टूडेंट्स जॉब रेडी के साथ लाइफ रेडी भी बन पाएंगे। इमेजिन करिए, अगर 9th ग्रेड के स्टूडेंट को CPR, डिजिटल सेफ्टी और फर्स्ट एड सिखाया जाए तो सिर्फ उनकी सेफ्टी नहीं, पूरी सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा। जब हम अपने बच्चों के लिए एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल एजुकेशन चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम ये भी देखें दुनिया के अन्य देश अपनी क्लासरूम में क्या कर रहे हैं। आखिर
नए सॉल्यूशन कभी कभी अपने सिलेबस के बाहर मिलते हैं। अंत में समझना जरूरी है कि लिटरेसी और एजुकेशन एक जैसी नहीं होती। आज के इंडियन क्लासरूम में एजुकेशन एक बिजनेस बन चुकी है, जहाँ ना माइंड का डेवलपमेंट होता है, ना बॉडी की केयर, और ना ही स्टूडेंट की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। जब तक एजुकेशन को एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक वो अधूरी ही रहेगी। लेकिन क्या बदलाव मुमकिन है? इस बारे में हम आपको आज़ाद भारत एपिसोड 4 के पार्ट 2 वीडियो में रूबरू कराएंगे कि कैसे वन वर्ल्ड मैनी क्लासरूम, वोकेशनल एंड स्टार्टअप स्कूल, गुरुकुल रीइमेजिन्ड और इंडिया एट द रेट 2047 एजुकेशन को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए जुड़े रहे आज़ाद भारत की श्रृंखला के साथ, जहां हम गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने चले हैं।